पितृ विसर्जन अमावस्या हिंदुओं का धार्मिक कार्यक्रम है जिसे प्रत्येक घर में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन तथा दान देने से पितृ तृप्त हो जाते हैं तथा वे अपने पुत्रों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर करें। जिन परिवारों को अपने पितरों की तिथि याद नहीं रहती है या पितरों की तिथि ज्ञात होने पर भी यदि समय पर किसी कारण से श्राद्ध ना हो पाए तो उनका श्राद्ध भी इसी अमावस्या को कर देने से पितर संतुष्ट हो जाते हैं। जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हो उनका श्राद्ध भी इसी अमावस्या के दिन किया जा सकता है। अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। पितृ विसर्जन अमावस्या को पितृपक्ष का समापन पर्व भी कहते हैं। इस दिन शाम को दीपक जलाकर पूड़ी पकवान आदि खाद्य पदार्थ दरवाजे पर रखे जाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि पितृ जाते समय भूखे ना रह जाएं। इसी तरह दीपक जलाने का आशय उनके मार्ग को आलोकित करना है। पितृ विसर्जन अमावस्या का श्राद्ध पर्व किसी नदी सरोवर के तट पर या निजी आवास में भी हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। पितृ अमावस्या 2024 बुधवार 2 अक्टूबर 2024 को है। अमावस्या तिथि आरंभ 1 अक्टूबर 2024 को रात्रि 9:39 पर। अमावस्या तिथि समाप्त 2 अक्टूबर 2024 को 12:18 पर। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन पितरों की विदाई की विधि। जब पितरों की देवासन तिथि अज्ञात हो तो पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध करने का नियम है। आप सभी पितरों की तिथि याद नहीं रख सकते, ऐसी दशा में भी पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर निमंत्रित करें और उनसे भोजन करने तथा आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाए। भोजन सात्विक हो और इसमें खीर पूड़ी का होना आवश्यक है। भोजन कराने तथा श्राद्ध कराने का समय मध्याह्न होना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के पूर्व पंचबलि दें, हवन करें। श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनका तिलक करके दक्षिणा देकर विदा करें। बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन कैसे करें गुरु चंडाल योग का निवारण। प्रातःकाल स्नान करके पीपल के वृक्ष में जल दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके मंत्रों का जाप करें। दोपहर के समय किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं। भोजन में उड़द की दाल, खीर और केले रखें। भोजन के उपरांत व्यक्ति को पीले वस्त्र और धन दक्षिणा के रूप में दे। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन कैसे करें विष योग का निवारण। मध्य दोपहर में दक्षिण की ओर मुख करके पितरों को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। इसके बाद अग्नि में पहले घी, फिर काले तिल का और फिर भोजन के अंश की आहुति दें। किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं और उसके बाद उसे चप्पल या जूतों का दान करें। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन कैसे करें राहु की समस्याओं का निवारण। हमें मंत्रों का कम से कम 11 माला जाप करें। इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें। मंत्र जाप के बाद वस्त्रों का और जूते चप्पलों का दान करें। उसी रुद्राक्ष की माला को गले में धारण कर लें। इस माला को धारण करके मांस मदिरा का सेवन ना करें। इससे पितृपक्ष में 3 पुरखों का होगा तर्पण। पितृपक्ष में पिता, पितामह,
प्रपितामह तथा मातृ पक्ष में माता, पितामही, प्रपितामही। इसके अलावा नाना पक्ष में मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह। वहीं नानी पक्ष में मातामही, प्रमातामही, वृद्ध प्रमातामही के साथ साथ अन्य सभी स्वर्गवासी सगे संबंधियों का गोत्र एवं नाम लेकर तर्पण करना शुभ माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं से हमें तृप्त करते हैं।